जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज की इस लाइव चर्चा का जो विषय है, गंभीर विषय है, मृत्यु का चिंतन कैसे करें। किसी जिज्ञासु का ऐसा प्रश्न है कि हमें मृत्यु का चिंतन कैसे करना चाहिए, हमें मृत्यु के बारे में कैसे सोचना चाहिए। मृत्यु के प्रति हमें कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। ऐसा प्रश्न एक आदमी साधारणतः प्रश्न करता है और एक आर्तभाव से करता है, अति तीव्र जिज्ञासा से करता है। नचिकेता ने यमाचार्य से जानने का प्रयास किया कि वह कौन सा तत्व है जिसकी मृत्यु नहीं होती, और जिसकी मृत्यु नहीं होती है आप मुझे उसका ज्ञान कराइए। यमाचार्य ने नचिकेता को बहुत ही बहलाने फुसलाने का, बहुत बहाने बनाए उन्होंने और बहलाने फुसलाने की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन नचिकेता जान जाना चाहते थे मृत्यु का रहस्य। तो किसी जिज्ञासु ने, या कहिए किसी जरूरतमंद ने ऐसा प्रश्न मुझसे किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपना ऐसा योग तो दिखाई नहीं देता, मैंने इतनी योग साधना तो की नहीं है कि मुझे कैवल्य की प्राप्ति हो जाए। मैंने इतनी योग साधना नहीं की है कि मुझे कैवल्य की प्राप्ति हो जाए। तो निश्चय ही मेरा अगला जन्म होगा, फिर मुझे ये मृत्यु का भय, मुझे मृत्यु के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। बहुत तरह के लोग मृत्यु के प्रति बहुत तरह का दृष्टिकोण रखते हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी विचारधारा है। और अलग अलग तरीके से वो मृत्यु के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। लेकिन एक योगी भाव क्या है, सोच मृत्यु के प्रति कैसी हो, चिंतन कैसा हो। अब वैसे किसी की कोई भावना हम कैसे प्रस्तुत करें। कोई ऐसा भाव रखे कि मैं मरने वाला हूं या मेरी मृत्यु होने वाली है। अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया। अर्जुन ने भी पूछा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उस योगी का क्या होगा, क्या उसके द्वारा किया गया प्रयास सब व्यर्थ चला जाएगा। वह योगी क्या करेगा अगर उसने योग की पूर्णता को प्राप्त नहीं किया और उसकी मृत्यु हो जाए। कहीं उसके द्वारा की गई मेहनत या साधना व्यर्थ तो नहीं जाएगी। कदापि कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान कृष्ण ने ये बात बहुत अच्छे से अर्जुन को समझा दिया। लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में हम बहुत सारी बातें, अर्जुन की बात एक अलग है और एक साधारण मनुष्य, उसकी बात अलग है।
वह विषयों को किस तरह से समझता है, किस तरह से जानता है, उसके मन में, मस्तिष्क में कैसे विचार हैं, किस तरह के विचार हैं, क्योंकि अनेकों विचार लोगों के मन में होते हैं, अनेकों शिक्षाएं होती हैं, अनेकों बातें उन्होंने सुनी होती है। तो मृत्यु को लेकर एक प्रथम विचार तो यह है कि लोगों के मन में एक विचार यह दिया जाता है, कहीं प्रवचन में उन्होंने सुन लिया कि अरे भाई क्या करोगे, एक दिन तो सब छोड़ के चले जाना है, तो ये धन दौलत क्या करोगे, यह पैसा प्रॉपर्टी क्या करोगे, एक दिन तो सब छोड़ के चले जाना है। क्या वास्तव में सब छोड़ के चले जाना है और क्या वास्तव में सब छूट जाता है? यही बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, छूटता तो है, छोड़ के चले तो जाना है, लेकिन जब तक इस शरीर में रहना है तो मनुष्य को अपने कर्मों के साथ रहना है, उसके बाद भी अपने कर्मों के साथ रहना है, और कर्म कुछ ना कुछ तो लाकर देंगे, धन देंगे, वैभव देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे। तो कई बार ऐसा प्रवचन दिया जाता है, ऐसी बात समझाई जाती है कि भाई एक दिन तो तुम्हें छोड़ के चले जाना है सब कुछ, यह संसार तुम्हें छोड़कर चले जाना है, तो इस संसार में तुम आसक्ति क्यों रखते हो, इस संसार में तुम मोह क्यों रखते हो। कई बार प्रवचन करने वाले लोग सत्संग प्रवचन, लोग सत्संग सुनते हैं, प्रवचन में लोग सुनाते हैं, महात्मा जी लोग सुनाते हैं कि कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, इस संसार में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, तो फिर किसी से आसक्ति क्यों, किसी से मोह क्यों, किसी से रिश्ता क्यों, किसी से संबंध क्यों। सब कुछ तो छूट ही जाना है एक दिन, सब कुछ तुम गुरु की चरण में लगा दो, गुरु की सेवा में लगा दो, सब कुछ लगा दो, सब कुछ अर्पित कर दो। मैंने कहीं पर कुछ संस्थाओं में, कुछ आध्यात्मिक संस्थाओं में ऐसे विचार भी मैंने सुने, इस तरह के विचार भी मैंने सुने। लेकिन प्रश्न ये है कि सब कुछ गुरु आश्रम में दे दिया तो वो गुरु आश्रम में क्या होगा? क्या वहां पर कोई खतरा नहीं है आसक्ति होने का, मोह माया में फंस जाने का? तो ये माया बड़ी विचित्र चीज है। आदमी ये कहे कि वो माया में नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हर आदमी माया में है। माया का सहारा लेकर कोई प्रवचन भी दे रहा है ना, तो माया का सहारा लेकर ही प्रवचन दे रहा है। बिना माया का सहारा लिए, अब बिना माया का सहारा लेने वाली बात भी नहीं है, वो तो विवशता है। भगवान कृष्ण ने कहा ना कि प्रत्येक जीव प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर, वश में होकर, ऐसा नहीं कि उसकी मर्जी है कि वश में रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं, वो वश में है। वो वश में होकर कर्म करने के लिए विवश होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू ये मत बोल कि तू कर्म नहीं करेगा। तू नहीं भी करेगा तो प्रकृति तुझसे कर्म करवाएगी। ऐसा संभव नहीं है कि प्रकृति वो इस धरती पे आए और बोले कि मैं घूमूंगा नहीं। धरती घूम रही है ना, तो तुम कैसे नहीं घूम रहे हो? जब धरती घूम रही है तो तुम कैसे नहीं घूमोगे? तुम्हें तो घूमना ही घूमना है। हम ये कह ही नहीं सकते कि हम नहीं घूमेंगे। सबको घूमना है इस धरती पर। तो माया कई रूप में कार्य करना शुरू कर देती है, अनेकों तरीके से कार्य करना शुरू कर देती है।
तो ये माया में है और वो माया में नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता बहुत सारे रहस्यों को हमें स्पष्ट करती है। श्रीमद् भगवत गीता आडंबर का प्रदर्शन नहीं करती है किसी भी तरह का। इसीलिए कई बातें ऐसी हैं कि उनका सही सही अर्थ जान लोगे तो आपको हैरानी होगी कि गीता में ऐसा भी लिखा हुआ है। अभी तो समस्या यह है कि हमने खुद कभी गीता पढ़ी नहीं। हमने तो अलग अलग महात्माओं से, अलग अलग गुरुओं से, अलग अलग लोगों से उसकी व्याख्या सुनी है। वो भी मतलबी व्याख्या सुनी है, मतलब वाली व्याख्या, जहां मतलब पूरा हो रहा हो। और जहां मतलब पूरा होता हुआ ना दिखाई दे रहा हो वहां पर व्याख्या ही बदल दी जाती है, वहां पर कमेंट्री ही बदल दी जाती है, अपने हिसाब वाली कमेंट्री बस रखी जाती है, बाकी जानने की जरूरत क्या है। लेकिन सत्य क्या है? मृत्यु का चिंतन कैसे हो? विचार देते हैं लोग कि भाई सब कुछ तो तुम्हें छोड़ के जाना है। आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट, सहजो दिन धंधे गए, रैन गई सुखलेट। आकर संसार में क्या किया? सबको काल के हाथ में तीर कमान ना देखे, बूढ़ा बच्चा जवान, बूढ़ा बच्चा जवान भी नहीं देखता। काल के हाथ में तीर कमान है, वो किसी को भी उठा के ले जाता है। कई बार मां के गर्भ से भी शिशु को उठाकर ले जाता है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। सबको जाना है, लेकिन क्या संसार में जब जाना है तो क्या कर्म नहीं करना है? मनुष्य को फिर भी कर्म करना है और कर्म करते ही रहना है, क्योंकि कर्म करने के अलावा तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प को धारण करके कर्म करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं भी करेगा तो प्रकृति उससे कर्म तो करवाएगी ही करवाएगी, करवाएगी ही करवाएगी। तो बहुत विचारणीय हो जाता है। हमें क्या सोच रखनी चाहिए? एक तरफ हमें ये सोच रखनी चाहिए, मैं ऐसे कुछ परिवारों को, क्योंकि मैं बहुत सारे आश्रमों, गुरु आश्रमों और ऐसे में घूमता रहा। हालांकि ये जो आज का विषय है, एक महानुभाव ने बड़ा ही आर्त भाव से एक प्रश्न किया कि मृत्यु के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखें। जब पता चल जाए कि मौत तो होनी ही है, बस ज़्यादा दिन मैं नहीं रहने वाला हूँ और मेरी योग साधना भी इतनी नहीं दिखाई दे रही कि मुझे कैवल्य की प्राप्ति हो जाए या परमानंद मुझे मिल जाए, मुझे ऐसा भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे करना क्या चाहिए? पहली बात तो यह है, जो साधक है, जो योगी है, उसे तो योग साधना में लगे ही रहना चाहिए। हर परिस्थिति में यथासंभव उसे लगे रहना चाहिए। उसे अपने अभ्यास और प्रयास में लगे रहना, यह तो उसका सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और जितना वो पुण्य अर्जित करना चाहता है, वो उतना वो पुण्य भी अर्जित करना चाहिए। लेकिन कर्म जो है बड़े ही विचित्र होते हैं। कर्मों की जो गति होती है वो बड़ा ही विचित्र होती है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे, कभी सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी। क्योंकि जब भी हम मृत्यु का चिंतन करते हैं और जब भी ये कहा जाता है कि सब कुछ संसार में कोई साथ नहीं देने वाला आपका और सब कुछ छूट जाएगा, संत कबीर साहिब की एक वाणी आती है कि मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। हाड़ जड़े जैसे लाकड़ी, केस जरे जैसे घासा, सोना जैसी काया जर गई, कोई ना आयो पासा। जब तक जिए माता रोवे, 13 दिन तक त्रिया रोवे, 1 मास तक भाई, फिर करे घर बसाई। ऐसे कई वानियां हैं। संत कबीर साहिब अपनी वानियों में मृत्यु का वर्णन करते हैं कि लोग कब तक विलाप करते हैं। तो आप क्या चाहते हो कि आपके घर के लोग आपकी मृत्यु के बाद सारी जिंदगी रोते रहें, आपके लिए आंसू बहाते रहें और कोई कुछ भी ना करे जीवन में? मैं तो सोचता हूं कि ऐसा सोचना ही एक बहुत बड़ी आसक्ति है।
अगर आप ये सोचते हो कि आपकी मृत्यु के बाद आपके घर के लोग, आपकी पत्नी, आपका भाई आपसे प्रेम करते हैं, वो बहुत आपके लिए रोते रहें, आपके लिए विलाप करते रहें, तो आपसे बड़ा स्वार्थी कौन? आप तो घनी आसक्ति में हो, आप बहुत भारी भारी आसक्ति में पड़े हुए हो, इसका मतलब ये है। तो पहले तो ऐसी सोच से आज तक हमें सत्संगों में, प्रवचनों में हमें मृत्यु का भय पैदा किया गया। समस्या ये है कि सत्संगों में, प्रवचनों में सिर्फ और सिर्फ डराने वाली बातें की गई, सिर्फ और सिर्फ भयभीत करने वाली बातें की गई। वो युक्ति बताने के बजाय बड़े बड़े, चलिए ठीक है, माहौल बदल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मृत्यु के संदर्भ में हमारे शास्त्र क्या विचार रखते हैं वो हमारे सामने आना चाहिए। लेकिन वर्षों से महात्माओं ने, संतों ने, जिनको हम संत कहते हैं, उन्होंने या प्रवचनकर्ताओं ने मृत्यु से डराने का काम किया, भयभीत करने का काम किया। अरे तुम्हारी मौत आ जाएगी तो तुम्हारा परिवार छूट जाएगा, अरे तुम्हारी मौत आ जाएगी तो तुम्हारा यह धन दौलत छूट जाएगा, तुम्हारी गाड़ी बंगला सब कुछ तो यहीं रह जाएगा, तुम लेकर क्या जाओगे? हालांकि ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये बात अधूरी है। यह मृत्यु का अधूरा ज्ञान है। यह अधूरी बात है कि किसी को बस भयभीत किया जाए, डराया जाए, एक दिन मौत आ जाएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। पहली बात तो यह है कि सोना चांदी आ कैसे गई तुम्हारे पास? क्या ऐसे ही आ गई, बिना कर्मों के ही आ गई क्या? तो सिर्फ और सिर्फ भयभीत करने का काम, सिर्फ और सिर्फ डराने का काम। हर विषय का एक नकारात्मक पक्ष होता है, एक सकारात्मक पक्ष होता है। एक फल है करेला, सब्जी है, लेकिन वैसे वो फल है। एक करेला कड़वा होता है, किसी को खाना पसंद नहीं है, लेकिन करेले के अंदर नेचुरल इंसुलिन पाया जाता है, या इंसुलिन बनाने में वो बहुत बड़ी सहायता करता है करेला। जिसको मधुमेह हो जाए, जिसको डायबिटीज हो जाए, उससे पूछो करेले का स्वाद, उसको अमृत लगता है। करेले का कोई व्यंजन बनाकर दे दो, और अच्छे से बनाकर दे दो उसे, करेले का व्यंजन। और ऐसा नहीं कि मधुमेह वाले लोग ही, दूसरे लोग भी बड़े चाव से खाते हैं। करेले के अंदर अमृत का वास है, भले ही वो कड़वा है। भले ही वो कड़वा है, लेकिन उसके कड़वेपन में भी एक अमृत तत्व छुपा हुआ है। वैसे ही मृत्यु के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो कई बार बहुत नकारात्मक चलता रहता है, क्योंकि हम मृत्यु के आगे नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि मृत्यु आएगी, मौत आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, ऐसा कुछ लोग सुना दिया करते हैं, और बस उसी लेवल में सोचना उनका काम है। उससे ज्यादा लेवल बढ़कर वो सोच ही नहीं सकते। ना वो खुद सोचेंगे, ना किसी और दूसरे को सोचने देंगे। और उनका ज्ञान भी शास्त्रों का बस वही लगता है, उन्होंने उससे आगे पढ़ा ही नहीं कुछ मृत्यु के विषय में। इसलिए जो योगी है, भगवान ने सबसे ज्यादा गुणगान, अभी किसी ने मुझसे पूछा था, उनके विषय पर भी मुझे वीडियो लाना है। पूछा कि भाई ऐसा क्यों है कि योगी तपस्वी से भी बड़ा है, ज्ञानी से भी बड़ा है, ऐसा क्यों है? योगी को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं भगवान कृष्ण? क्यों अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन तो योगी बन जा? अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि तू त्याग कर दे,
तू विरागी बन जा, तू तपस्वी बन जा, तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तू योगी बन जा। तपस्वी होने और योगी होने में अंतर क्या है? ज्ञानी होने और योगी होने में अंतर क्या है? कर्मी होने और योगी होने में अंतर क्या है? सन्यासी, अब सन्यास का मतलब ही कुछ और बन गया है, दाढ़ी बाल बढ़ा लिए, हो गया सन्यास। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इतनी नकारात्मकता हम फैला देते हैं समाज में, लोगों के बीच में, कथा प्रवचन के नाम पर। प्रवचनकर्ताओं ने बस डराने का काम किया कि भाई मौत आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, सब तो छूट जाएगा। और ऐसा बोल बोलकर, एक परिवार है, बोलते बोलते मुझे याद आ जाता है, एक परिवार है, एक आश्रम की घटना है, मैं क्या बताऊं, कई लोगों के जीवन है। अब ऐसी चीज़ों पर फिल्में तो बनती नहीं कि कभी उनका भी जीवन दिखाया जाए। कभी कोई फिल्म निर्माता ऐसा आए जो कि सन्यासी जीवन पर या आश्रम के जीवन पर या वर्तमान में भी जो आश्रम के जीवन है उन पर कभी कोई फिल्म बना सके, कुछ कहानियों को ला सके। लेकिन देश में ऐसी कोई फिल्में नहीं बनती, ना हमारे बड़े बड़े योगियों के जीवन पर फिल्म बन रही हो, नहीं, हाँ स्पोर्ट्समैन पे फिल्म बनेगी, लेकिन कभी लाहिड़ी महाशय के ऊपर कभी कोई फिल्म बने, कभी ऐसे योगियों पर जिन्होंने योग मार्ग पर चलकर, कभी अरविंदो के ऊपर कभी कोई ऐसा कोई फिल्म बने कि किस तरह से योग मार्ग पर उन्होंने अनुसंधान किया मनुष्य जीवन को। चलिए ठीक है, लेकिन जीवन के बहुत सारा जीवन है, लोग अनेक प्रकार से जीवन जी रहे हैं। एक ऐसा परिवार मिला, वो किसी आश्रम से जुड़ गया, अब गुरु जी के विचार से प्रभावित हुआ, आश्रम से जुड़ा कि बस अब तो हमें इसी में लीन होना है, अब क्या जीवन में रखा है, और जीवन में क्या रखा है सब कुछ छोड़ छाड़ कर पूरा परिवार ही आश्रम में रहने लगा। अपनी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर मकान जो भी था आश्रम के नाम कर दिया, आश्रम के नाम कर दिया। आश्रम ने बड़े आराम से, क्योंकि प्रारंभ में तो वही सब था, अब बाद में समय बदलता गया, आश्रम में रहने लगे, वहीं रहने लगे, गुरु जी के प्रचार में लग गए, प्रचारक बन गए, कोई सेवादार बन गया, कोई प्रचारक बन गया, मुझे अच्छे से पता है क्या चलता रहता है। तो अब लगे हुए हैं, समय बीतने लगा, सबके अपने अपने परिस्थितियां होती हैं, अपने अपने। अब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ आश्रम में हम लगे हुए हैं, उन्होंने अपना धन दौलत, अपनी प्रॉपर्टी, पैसा भी लगा दिया और मेहनत भी कर रहे हैं कि आश्रम में खूब पैसा आ जाए। प्रचारक जो अच्छा धन ले आए वो श्रेष्ठ, और जब ना लाए तो वो श्रेष्ठ भी ना रहे। फिर दिखने लगा कि पूरा तंत्र जो है आश्रम का, बाहर से तो प्रवचन कर रहा है, अध्यात्म का प्रचार कर रहा है, लेकिन भीतर में मैनेजमेंट लगी हुई है, एक पीछे मैनेजमेंट काम करती है जो व्यवस्थाओं को संभालती है। अभी किसी ने मुझसे ऐसी बात करते हुए पूछा, किसी बहुत बड़े गुरु का नाम लेकर जो है, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि वो तो ऐसे थे, उनकी बातें ऐसे वैसे। मैंने कहा कि अगर ऐसा था तो आप ये बताओ कि उनका मैनेजमेंट कैसे चलता था, इतना बड़ा मैनेजमेंट कैसे चलता था। अब वो जीवित नहीं है। उन्होंने पूछा कि हाँ, मैनेजमेंट तो बिना इस तरह के लेन देन के, बिना बिजनेस के, बिना मतलब कि दुनियादारी घुसाए मैनेजमेंट तो चलेगा नहीं। तो आप सोचो, खुद ही सोच लो, आप तो बाहर से देख रहे हो चीज़ों को। तो ठीक है, चीज़ें वैसी ही चलती है, संसार है वैसे ही चलेगा, और कैसे चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम छुपाते हैं, जब हम बाहर कुछ और अंदर कुछ और करते हैं, समस्या वहां आती है। उस परिवार ने देखा कि हमें यहां रहते हुए 10 साल बीत चुके, हमने अपना जमीन, अपना मकान सब इस आश्रम के नाम पर कर दिया, लेकिन अब परिवार की वो स्थिति आ गई, परिवार के एक सदस्य की वैसी स्थिति आ गई कि वो बीमार भी पड़ जाए तो उस आश्रम में ज़्यादा लोग उसे पूछते नहीं हैं।
उसने तो सब कुछ दे दिया, लेकिन अब उसका कोई इलाज भी नहीं करवाता, अब उसे कोई पूछता भी नहीं है, और तंत्र जो है अपने कार्य में लगा हुआ है। मैनेजमेंट होता है, व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन कुछ दूसरी ही कहानी चले जा रही है। जो आश्रम के बड़े बड़े प्रचारक, जो बड़े बड़े मुखिया हैं, वो बड़े बड़े नेताओं से मिलने में लगे हुए हैं, वो कुछ और ही सेटिंग में लगे हुए हैं। एक संत हुआ करते थे कि राजा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ऋषि मुनि संत भिड़ जाया करते थे बड़े बड़े राजाओं से भी। तो इस प्रकार से जब माहौल देखा तो अब पछतावा होने लगा। इसीलिए सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति की जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले आपके ऊपर है। उसके लिए आप सबसे पहले जिम्मेदार हैं। और इस विषय में विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य का जो वक्तव्य है वो इतना स्पष्ट है, इतना क्लियर है, मुझे लगता है कि बहुत सारे गुरु और बहुत सारे आश्रम वाले उस वक्तव्य को सुना भी नहीं सकते हैं। सुना भी नहीं सकते, जैसे ही सुनाएंगे तो बात बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो निर्भरता को ही खत्म कर दे रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य साफ साफ कह रहे हैं, भाई यदि तुम्हारा प्रयास नहीं होगा तो गुरु भी क्या करेगा तुम्हारे लिए। और ज्यादातर गुरुडम के माहौल में ऐसी बात दिमाग में डाली जाती है कि अरे गुरु जी चुटकी बजाएंगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, बस तुम गुरु जी को प्रसन्न रखो कैसे भी। सारी बातें अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, लेकिन अचानक से कुछ और घटना घटनी शुरू हो जाती है। अब महानुभाव फंस गए, अब सोचें कि अपनी जमीन वापस ले लें। उन्होंने कहा कि वो जो आश्रम के जो मुखिया थे उनके पास जाकर कहा कि स्वामी जी, मुझे 10-12 वर्ष हो गए आपकी सेवा में यहां करते हुए, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं अपने घर में रहूं। उस समय मैंने भाव में आकर अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर मकान सब आश्रम को समर्पित कर दिया था, लेकिन अब आश्रम का माहौल बदल चुका है, वैसा नहीं है जैसा पहले था। परिवर्तन संसार का नियम है। मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ हिस्सा अगर मिल जाए, मेरे ही जमीन प्रॉपर्टी का, मकान का जो भी हिस्सा है, अगर आप मुझे कुछ वापस कर दें तो बड़ी कृपा होगी। मैं पूरा भी नहीं चाहता, बस मुझे आधा, मैं आश्रम को मैंने दिया है तो वहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने मांगा, कहा जाकर। प्रेम से गुरुजी ने फिर से समझा दिया, प्रवचन सुना दिया, लेकिन बेचारे का मन माना नहीं। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। उसके बाद दोबारा उन्होंने आग्रह किया, दूसरे जो मुख्य शिष्य थे उनसे भी आग्रह किया, उनसे भी प्रश्न किया। कुछ समय और बीता, उसने बार बार प्रश्न करना, दूसरों को बोलना, कई लोगों को बोलना। अब इससे दुष्प्रचार शुरू होने लगा। जब दुष्प्रचार होना शुरू होने लगा तो अब बातें बदलने लगी, कुछ और घटनाएं शुरू होने लगी। उस व्यक्ति के बारे में उसको अब कानों कान बात फैलने लगी, कुछ होने लगा कि भाई ये आदमी अपना ज़मीन चाहता है, वापस चाहता है आश्रम से। लोगों ने समझाया, करे जो दान कर दिया, अब उसके बारे में क्या सोचना। लेकिन अब उसका मन मान नहीं रहा है। उसे धमकियां मिलने लगी, उसकी किडनैपिंग भी हो गई। बहुत सारी घटनाएं घट गई। अब जो है वो व्यक्ति बेचारा अपना गुजर बसर कैसे भी कर रहा है। उसने आश्रम भी छोड़ दिया। अरे जहां से उसको धमकी मिलेगी वहां पर उसकी नकारात्मक बुद्धि को लेकर वो क्यों रहेगा।
ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती हैं। निर्भर करता है कि कोई कैसे किसी विषय को समझता है और समझाने वाला कौन है और समझाने वाले के खुद का जीवन कैसा है, और जो बातें समझ में आ रही हैं वो कितनी सही हैं। तो एक बार तो हमारे अंदर वैराग्य आ जाता है, शमशान घाट में भी लोग जाते हैं, वैराग्य आ जाता है, उसे हम शमशानी वैराग्य कहते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने दो प्रकार के वैराग्य की चर्चा की है, वशीकार वैराग्य और परावैराग्य। पर वैराग्य, वशीकार वैराग्य का बाहरी वैराग्य है, जो स्थिर नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन संभव है, उस वैराग्य का टूटना भी संभव है। एक है जो परम वैराग्य है, वो तो सिर्फ और सिर्फ परमानंद की अनुभूति से आता है। ध्यान की अवस्था में जो परमानंद की अनुभूति योगी प्राप्त करते हैं, उस अनुभूति से ही वो वैराग्य का आ पाना संभव है, अन्यथा वो वैराग्य नहीं आ सकता। और वास्तव में वही वैराग्य है, वैराग्य का वास्तविक रूप वही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो सांख्य योगी होते हैं वो निष्काम कर्म योगी होते हैं। उनको निष्काम कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके द्वारा जो भी कर्म होता है वो निष्काम ही होता है। उनके द्वारा जो भी कर्म होता है वह निष्काम ही होता है। उनको निष्काम कर्म करने की आवश्यकता या कर्मयोगी बनने की आवश्यकता नहीं है, वो हैं। तो यह वैराग्य भी दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, जो कभी आ जाता है, कभी जा भी सकता है। और परम वैराग्य की प्राप्ति हो जाए तो फिर वो कभी जाता नहीं है, उसका जा पाना कभी संभव नहीं है। तो शमशानी वैराग्य जब होता है हमें, कि हमें मृत्यु के बारे में समझाया गया, अरे तुम मर जाओगे एक दिन, तो सब ये छूट जाएगा, क्या करोगे, जमीन का उमीन का आश्रम में डाल दो, दे दो, क्या हो जाएगा उससे। जहां पर हमें काम करना है, जो बात वास्तव में हमें समझ में आना चाहिए, हम वो ना समझकर कुछ और समझने लग जाते हैं और हमें कुछ और समझा दिया जाता है। बात बिल्कुल सत्य है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, जाना सबको है। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, एक जंजीर में बंधेगा और एक सिंहासन पे जाके बैठेगा। जाना सबको है, मृत्यु सबको आनी है, बात सही है। लेकिन यह जो बात जिस ढंग से समझाई जाती है, डरा कर समझाई जाती है, भयभीत कर कर समझाई जाती है, एक मन में एक नकारात्मक भाव, एक भय का भाव, और एक कुछ तो संसार में रहने वाला नहीं है, ये शरीर भी तो नश्वरी है, तो फिर क्या करें। कई योगी हुए जिन्होंने अपने शरीर को बहुत लंबे समय तक टिका कर रखा, जैसे कि तैलंग स्वामी हुए 250 वर्ष। तो क्या उनको शरीर से बहुत आसक्ति थी, इसलिए इस नश्वर शरीर को उन्होंने क्यों टिका के रखा। इसलिए उन्होंने इस नश्वर शरीर को, क्योंकि आसक्ति रही होगी, हम क्या कहें इस बारे में, नहीं। समय होता है, काल होता है। इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग अलग ढंग से चीज़ों को जब समझ लेते हैं तो उसका परिणाम भी कुछ अलग ढंग से आना, जो आना चाहिए वो परिणाम ना मिलकर कुछ और परिणाम मिलना शुरू हो जाता। तो इसलिए हमें मृत्यु एक ट्रांजिशन, एक क्रांति काल, एक संक्रांति काल है मृत्यु। जब हमें करेले का सही स्वरूप पता चल जाएगा, जब हमें करेले का सही स्वरूप पता चल जाएगा कि भाई करेला में अमृत है, तो उसके कड़वेपन का ध्यान नहीं रहेगा। फिर हम उसके कड़वेपन का चिंतन नहीं करेंगे, फिर हम उसके अमृत का चिंतन करेंगे। वैसे ही मृत्यु हमें बहुत सारे बंधनों से मुक्त कर देती है।
मृत्यु एक संक्रांति काल है। मृत्यु एंड पॉइंट नहीं है कि सब खत्म हो जाएगा। मनुष्य का जो चिंतन है, मनुष्य का जो विचार है, वो चाहे कितना भी छुपा ले, वो चाहे कितना भी छुपा ले अपने विचारों को, अपने चिंतन को, उसे अपने चिंतन के अनुसार ही आगे का जीवन निश्चित करना पड़ेगा। मृत्यु के बाद भी उसी भावना के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसी भावना आपने रखी है, भगवान कृष्ण यही कहते हैं, यम यम वापे स्मरण भावम ते स्तंते कलेवरम तम तमे व्यति कौनते सदा तद्भाव भाविता। अब किसने कैवल्य की भावना रखी है, किसने योग की भावना रखी है, किसने योग मार्ग की भावना रखी है। कई बार हमें लग रहा होता है कि हम बहुत सही हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि ऐसा ही सही होता है, लेकिन हो सकता है कि सही कुछ और हो, सही कुछ और हो। इसलिए अनासक्ति होना एक अलग विषय है। आसक्ति होना, जब आसक्ति होगी तो ऐसा नहीं कि हमने जिस वस्तु का त्याग कर दिया उसमें हमारी आसक्ति नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो वस्तु हमारे संग है उसमें हमारी आसक्ति है ही, यह भी जरूरी नहीं है। तो कई बार जो वस्तु हमारे पास नहीं होती है उसी में हमारी आसक्ति होती है, और जो वस्तु हमारे साथ होती है उसमें हमें कोई आसक्ति हमारी रहती नहीं है, उसमें हमारी कोई आसक्ति रहती नहीं है। और जो नहीं है उसमें बहुत आसक्ति है। जैसे कि एक पुजारी थे, मंदिर में पूजा करवाते थे, राजा अपनी पत्नियों के साथ जाते थे मंदिर में। पुजारी राजा को देखते और कहते कि भाई देखो ये राजा कितना सुखी है, इसके इतने सारे दास दासियां हैं, नौकर चाकर हैं, इतना बड़ा महल, पत्नियां हैं, इतनी सारी, कितना सुखी है इसका जीवन, और मैं कितना गरीब यहां मंदिर में बैठा हुआ। राजा सोचता कि ये पंडित जी कितने, पुजारी ये कितने सुखी हैं, मेरे पास कितना टेंशन है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ऐसा करना है, कभी वैसा करना है। मेरे पास तो भगवत चिंतन के लिए समय ही नहीं है, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, और इनका तो पूरा जीवन ही आध्यात्मिक चिंतन में लगा हुआ है, मंदिर में रहते हैं ये। कथा कहती है कि जब पुजारी की मृत्यु हुई तो उसे नरक से यमदूत लेने आ गए, और जब राजा की मृत्यु हुई तो उसे स्वयं भगवान लेने आते हैं। तो मनुष्य किस अवस्था में जी रहा है, या हमें खुद विवेक से विचार करना चाहिए। इसलिए वास्तविक वैराग्य को प्राप्त होना यह योग साधना से संभव है, यह योग मार्ग से संभव है। तो कई बार हम योग मार्ग पर ध्यान ना देकर दूसरी कई बातों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। योग मार्ग पर हम ध्यान ना देकर हम दूसरी कई बातों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इसलिए योग मार्ग के अंदर बहुत सारी बातें हैं। एक योगी के लिए, एक योगी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि योगी ये भी नहीं कहता कि तुम सब कुछ त्याग कर दो। योग मार्ग ये नहीं कहता कि तुम सब कुछ त्याग कर दो, तुम सब कुछ छोड़ दो। योग मार्ग ऐसा उपदेश नहीं देता कि सच धज कर एक दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। ऐसा उपदेश योग मार्ग में नहीं दिया जाता। हाँ, अपरिग्रह, अधिक संचय नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि संचय ही नहीं करना चाहिए, अधिक संचय नहीं करना चाहिए। योग संतुलन का विज्ञान है, योग संतुलन का विज्ञान है। योग के बारे में यह समझना कि सब कुछ छोड़ छाड़ देने का विज्ञान है, या योगी तो वही होगा जो सब कुछ छोड़ छाड़ देगा। नहीं, जो संतुलन बनाएगा, जो संसार के विषयों में संतुलन बनाकर रखेगा, वो योगी हो पाएगा।
इसलिए एक राजा भी योगी हो सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी के लिए एक राजा भी हो सकता है, एक भिखारी भी हो सकता है। ठीक है। तो बाहर के व्यवहार से आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो योगी है भी कि नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन से नहीं कह रहे हैं कि तो भाई योगी, हाँ योगी बनने के लिए कह रहे हैं योगी बन जाओ, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के निकलो यहां से। तो पहले से अगर कहते तो वो तैयार हो जाता। वो तो वैसे ही युद्ध नहीं करना चाहता है। तो मृत्यु का चिंतन कैसा हो, योगी के समान हो। और योगी कभी मृत्यु का चिंतन नहीं करते हैं। योगी कभी मृत्यु का चिंतन करते ही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु का चिंतन करना ही क्यों है। कितनी बार तो मृत्यु आ चुकी। बचपन मरा तो जवानी आई, जवानी मरा तो वृद्धावस्था आ जाएगी। जब बचपन की मृत्यु होती है तो आदमी जवान हो जाता है, और जब जवान मरेगा तो वृद्धावस्था आ जाएगी, और जब वृद्ध मरेगा तो शरीर ही छोड़ेगा। यह परिवर्तन है। मृत्यु के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना चाहिए। बस परिवर्तन आते जा रहा है। योगी का काम है उस अखंड वृत्ति से जुड़े रहना, उस अखंड वृत्ति से जुड़े रहना। यह योगी का कार्य है। उस अखंड वृत्ति से जुड़े रहने में जो भी सहायक तत्व हैं उनको, उनकी सहायता लेनी चाहिए। अभी पीछे भी मैंने कहा था, आप हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे, साधक और बाधक तत्वों की चर्चा है। 6 साधक तत्व होते हैं, 6 बाधक तत्व होते हैं। उनमें साधक और बाधक तत्वों में कई ऐसे पॉइंट्स हैं, आप पढ़ेंगे तो एक मिलता है बाधक तत्व, नियमाग्रह। वो कहते हैं कि जिसको नियम का बहुत आग्रह है, जो दावा करता है कि मैं तो नियम वाला व्यक्ति हूं और अपने नियम को बनाए रखता, अपने नियम को ईगो से जोड़कर, अहंकार से जोड़कर। सबसे बड़ा बाधक तत्व तो अहंकार ही है ना। लेकिन मनुष्य अहंकार पर ध्यान नहीं देता। वो तो बस मोह खत्म हो जाए, काम वासना खत्म हो जाए। अब नारद जी बेचारे फंस गए अहंकार के चक्कर में। कामदेव को जीत लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी अहंकार ने फंसा दिया। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। मान भय मुनिवर गले। इसलिए हठ प्रदीपिका ग्रंथ में एक नियम है, नियम आग्रह नहीं होना चाहिए योगी के अंदर, जिद्दी नहीं होना चाहिए, उसको हठी नहीं होना चाहिए कि मैं ये नियम पालन करूंगा। उसे परिस्थितियों को, देश और काल के अनुसार उसे नियम बदल देना चाहिए। लेकिन नियम बदलोगे तो लोग बोलेंगे, अरे ये नियम बदल दिया, ये कैसा साधु है, ये कैसा ऋषि है, ये कैसा ज्ञानी है, ये कैसा योगी, इसने तो अपना नियम ही बदल दिया। मच्छिंद्र नाथ ने जाकर विवाह कर लिया। अब सारे शिष्यों को लग गया, अरे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसीलिए योगी होना बड़े विचित्र सी बात हो जाती है। और आदमी को अपने अहंकार, अपने इमेज से एक बहुत बड़ी आसक्ति होती है। ठीक है, कई बार जरूरी भी होता है, लेकिन आसक्ति तो फिर भी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए योगी होना, एक योगी मतलब निराला आदमी, वो निराला ही होता है। कृष्ण निराले थे, इसलिए योगेश्वर थे। अब निराला कहने का भी क्या अर्थ है। कुल मिलाकर समझिए कि संतुलन, योग का अर्थ है संतुलन। संतुलन में रहना, उस अखंड वृत्ति के साथ जुड़ के रहना, बने रहना, प्रवाहित होना, उसी में प्रवाहित होना। तो योग हमें जीवन जीना सिखाता है, योग हमें मरना भी सिखाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी तो जीवन है। इसलिए योगी आगे बढ़ते हैं, अनासक्त भाव से रहते हैं। इसलिए योगी हो जाना तपस्वी होने से एक अलग विषय है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तपस्वियों में, ज्ञानियों में, कर्मियों में, इन सबसे श्रेष्ठ है योगी।
योगी होने में ऐसा ही कुछ विशेष है, कभी इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मृत्यु का चिंतन होना चाहिए एक योगी की तरह, एक योगी की तरह किसी भाव में कोई आसक्ति ना हो, किसी चीज को हम पकड़कर ना बैठें और किसी चीज को छोड़ने का अभिमान भी ना करें कि हमने ये त्याग दिया या हमने वो त्याग दिया। तो योगी हो पाना संभव नहीं है। श्री तैलंग स्वामी जो थे, उनके पास जब श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जब गए तो लाहिड़ी महाशय उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम करने लगे। उन्होंने उनके हाथ पकड़ के उठा लिया और गले लगा लिया, कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। सब लोग हैरान, कहा कि महाराज आप सन्यासी हैं, ये आदमी गृहस्थ है और आप उम्र में भी बड़े हैं, ये आदमी आपसे उम्र में भी छोटा है, फिर आपने इसे प्रणाम करने क्यों नहीं दिया? तैलंग स्वामी ने कहा कि जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी कुपिन भी उतारनी पड़ी, लंगोट तक उतारनी पड़ी, इसने तो घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तो जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का मद हो गया, क्योंकि मद बड़ा ही विचित्र होता है, अगर हो गया तो फिर निश्चय ही आसक्ति हो जाती है। हमने देखा है, एक तरफ सांसारिक लोग हैं जिनके पास धन है, वैभव है, गाड़ी है, उनको संसार में आसक्ति है। अरे भाई ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे साधुओं को भी देखा है जिनको अपने दाढ़ी बाल में आसक्ति है, जिनको अपने साधु वेश में ही आसक्ति है, जिनको अपने भगवे में ही, साधु बने रहने में ही अत्यधिक आसक्ति है, उस वेश में। क्योंकि लोग प्रणाम कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। ऐसे ऐसे साधुओं से मिला, उनको मैंने कहा कि आप अपना ज्ञान बांटिए, अपने दाढ़ी बाल वेश बदलिए, तो क्या लोग आपको दान नहीं देंगे? उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि दान देंगे, वो मुझे साधु वेश में देखते हैं तभी तो देते हैं। ऐसे ऐसे साधुओं से भी मिलना हुआ जिनका ये मानना है कि अगर हम साधु वेश में ना रहेंगे तो हमको दान कौन देगा, दक्षिणा कौन देगा। और हम दान दक्षिणा में इतना आ जाते हैं कि एक आईआईटी का इंजीनियर भी ना कमाता हो, इतनी भी दान दक्षिणा आ जाती है। तो इस प्रकार से ऐसी ऐसी स्थिति, ऐसी ऐसी आसक्तियों में भी लोग फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब अनेक रूप हो सकते हैं आसक्तियों के। ऐसा नहीं कि जिसने घर छोड़ के आश्रम में चला गया तो उसकी कोई आसक्ति ना हो। इसलिए मैंने एक व्यक्ति की कहानी सुनाई कि सब कुछ उसने आश्रम में दे दिया, 10 साल वहां रह लिया, 10 साल बाद उसको लगने लगा कि भाई मैंने तो दान कर दिया, लेकिन यहां जो लोग मैनेजमेंट चला रहे हैं वो तो खुद ही आसक्त पड़े हुए हैं, उनकी तो हवस खत्म ही नहीं हो रही है। वो तो चाहते हैं कि और ऐसे लोग मिले जो दान, अपना सब कुछ यहां दान कर दे, और जब वो मांगे तो फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल हम करेंगे। अब उनके पास तो बहुत बड़ी टीम है, बहुत बहुत कुछ है, उनसे लड़ेगा कौन? बहुत पैसा है, नेता मंत्री भी उनके साथ हैं। अब बेचारा आदमी उस आश्रम से लड़ने जाए तो कैसे जाए? कैसे लड़ने जाए? क्योंकि नेता, वो उसके जो मुखिया हैं, कभी प्रधानमंत्री के साथ बैठ रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के साथ बैठ रहे हैं। अब वो चाहता है कि उसने जो आश्रम में दान कर दिया है, उसको दिखाई नहीं देता कि वहां धर्म का काम हो रहा है, वहां तो बस मैनेजमेंट संभाला जा रहा है, तो मुझे अपनी जगह मिल जाए। लेकिन अब उसे मिल भी नहीं रही है, उल्टा धमकियां मिल रही हैं। तो कई बार मृत्यु के बारे में ऐसी बातें हमें समझा दी जाती हैं जो अनावश्यक होती हैं। मृत्यु एक क्रांति काल है। मनुष्य योगी बनकर जीवन जिए, मृत्यु अपने आप निकल जाएगी, अपने आप चली जाएगी, जीवन फिर भी रहेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, न जीव खत्म होने वाला है, न यह जीवन खत्म होने वाला है, जीव फिर भी रहेगा।
जीव पूर्णता को प्राप्त होता है। जीव कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। मृत्यु को यह शरीर प्राप्त होता है। जीव ने यह शरीर धारण करके रखा हुआ है, कर्म संस्कारों के वशीभूत। जीव ने यह शरीर धारण करके रखा हुआ है। जीवात्मा इस देह को छोड़ देगी, लेकिन जीव जब नहीं नष्ट होगा तो जीवन भला क्यों नष्ट होने लगा? जीवन भी कभी नष्ट नहीं होगा। जीवन में एक नया आयाम मिल जाएगा, एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, लेकिन वो चैप्टर डिपेंड करेगा पिछले चैप्टर पर। इसीलिए इस जीवन में हम एक नदी के समान, अगर आप चाहते हैं हमें कैसा जीवन, कैसा चिंतन रखना चाहिए, नदी के समान। नदी बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। जब काशी से गुजरती है गंगा नदी, लोग फूल डालते हैं, कुछ शव भी बहाते हैं। कानपुर से गुजरती है तो फैक्ट्री का कचरा उसमें जाता है। ठीक इस तरह से बहते हुए नदी, कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना, ऐसे बहते हुए वो आगे बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है भैया, चलो परिस्थितियां आती हैं, कभी यश, कभी अपयश, कभी नाम, कभी बदनाम, कभी धन, कभी गरीबी, कभी कुछ आएगा, चीजें जाएंगी। व्यक्ति इसकी चिंता ना करे, व्यक्ति इसकी चिंता ना करे। बात यह है कि आदमी खुद तो चिंता नहीं करता है, जो है सो है, उसमें आसक्त होने की भी जरूरत नहीं है और उसे त्याग देने की भी जरूरत नहीं है। ये कठिन है ऐसा हो पाना, लेकिन ऐसा हो जाए तभी योग होगा। लेकिन जब हम बहुत सारी चीजें त्यागने की कोशिश करते हैं कि हम ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, तो हम आसक्ति के जाल को बढ़ा देते हैं। अटैचमेंट्स की जो जाल है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और दुर्भाग्यपूर्ण तो हमें तब लगता है कि जब आदमी, कोई किसी गुरु जी से आप जुड़े, उन्होंने तो सिखा दिया कि भाई हमें तो आसक्ति नहीं रखनी चाहिए किसी वस्तु से, लेकिन जब वहां पर गए तो फिर आसक्ति है। आसक्तियां चले जा रही हैं, आसक्तियों की वृद्धि हो रही है, तो फिर फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? इससे बढ़िया था तुम संसार को अनुभव करते और अनुभव करके पूरे अनुभव के साथ एक वास्तविक वैराग्य को प्राप्त करते, क्योंकि संसार खुद ही तुम्हें वैराग्य की ओर ले जाएगा। राजा ययाति ने असंख्य भोगों को भोगा, अपने पुत्रों से जवानी मांगी कि मुझे अपनी जवानी दे दो, मैं भोगों को भोगना चाहता हूं। नहीं दिया, सबसे छोटे पुत्र ने दिया तो उसे वरदान भी दिया। फिर भोगों को भोगने में लिप्त हुए और बाद में वैरागी हो गए, कहा कि मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये भोग भोगे न भुगता वयमेव भुगता। भोगों को भोगना अग्नि में घी डालने के बराबर है। इनकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है, उल्टा हमें ही भस्म करना शुरू कर देती है। स्वयं मनुष्य अनुभव कर लेता है, शास्त्र ऐसा समझाते हैं। तो इसीलिए कई बार हम खुद ऐसी विचारधारा में पड़ जाते हैं। हम अगर चाहते हैं कि हमारी मृत्यु अच्छी हो, मृत्यु के बाद अच्छा हो, तो नदी के समान व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। नदी से प्रेरणा लेनी चाहिए, सरिता से प्रेरणा लेनी चाहिए। वैसा जीवन हमें जीते रहना चाहिए। योग मार्ग पर हमें चलते रहना चाहिए, साधना के मार्ग पर हमें चलते रहना चाहिए। यथासंभव जितना हमसे हो सके उतना हमें करते रहना चाहिए और बहते रहना चाहिए। सब कुछ अपने आप निकल जाएगा। मृत्यु अब आएगी, तब आएगी, अब मैं मरने वाला हूं, नहीं मरने वाला हूं, किसी को नहीं पता कौन कब मरने वाला है, किसी को नहीं पता कब किसकी मृत्यु हो जाएगी। बस एक ही चीज आपके हाथ में है, आपका कर्म। इसलिए मनुष्य को निष्काम भावना से कर्म करते रहना चाहिए और योग मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। योग एक ऐसी क्रिया है जो आपको स्वतः ही ऐसी अवस्था में लेके चली जाती है, चाहे आप कितने भी धनवान हो, चाहे आप कितने भी धनवान हो, कितना भी भोग। ऐसा नहीं कि जिसके पास बहुत पैसा है या जिसके पास बहुत गाड़ी बंगला है तो बड़ा आसक्त मनुष्य है।
वो बहुत ही आसक्त होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे सुनाया जाता है प्रवचनों में, कई बार ऐसे कह दिया जाता है, देखो वो आसक्त मनुष्य है। जरूरी नहीं कि वो आसक्त ही हो, और ऐसा भी हो सकता है जिसके पास ना दिखाई दे रहा उसके अंदर बहुत सारी आसक्तियां हो, बहुत तरह की आसक्तियां पाल के बैठा हो वो, क्योंकि आसक्तियों का अनेकों रूप है और उस अनेकों रूप में बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मृत्यु का चिंतन हमें ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि मौत आएगी और एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? उसी भाव में रहोगे जिस भाव में रहते हो। क्यों भगवान ने कहा कि यम यम वापि स्मरण भावम तस्तंते कलेवरम तम तमे व्यति कौनते सदा तद्भाव भावित। इसलिए भावना मुक्त होने का अभ्यास करना चाहिए। और भावना मुक्त होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम जंगल में जाओगे तभी भावना, हो सकता है जंगल में जाके और भावना युक्त हो जाओ। चित्तवृत्ति निरोधा योगः चित्तवृत्ति निरोधा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास करना चाहिए, वैराग्य करना चाहिए, इससे चित्तवृत्ति का निरोध होगा। भावातीत अवस्था की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और भावातीत अवस्था बाहरी अवस्थाओं से नहीं आएगा, अभ्यास से आएगा। जबरदस्ती चीजों को पकड़ने से नहीं आएगा या छोड़ने से भी नहीं आएगा। समस्या यही है संसार में कि जिस वस्तु को हम छोड़ते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही विचित्र है। कर्मों का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं उद्धव कर्मण की गति न्यारी। कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। कई बार हम कहते हैं हम पुण्य करेंगे, कई बार हमारे कर्म ऐसे होते हैं। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म इसीलिए बताए हैं, शुक्ल कृष्ण मिश्रित अशुक्ल अकृष्ण, ये 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं योग शास्त्र में, योग सूत्र में। और यह जो कर्म सिद्धांत है योग सूत्र का, बड़ा ही निराला है। हालांकि इतना समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा इस समय कि मैं उसकी पूरी व्याख्या करूं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। कर्म 4 प्रकार के होते हैं, शुक्ल पुण्य कर्म, कृष्ण पाप कर्म। शुक्ल कृष्ण अर्थात मिश्रित कर्म। सत्य पूछो तो मिश्रित कर्म नहीं होते। कई बार कर्म जो है तो होते हैं ना, वो आप कहते हैं ना बूमरैंग, हम फेंकते हैं, उड़ाते हैं, घूम फिर कर हमारे पास आता है। कर्म सिद्धांत ऐसे कार्य करता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक तरफ पुण्य करते हैं, दूसरी तरफ पाप होता है। एक तरफ हम पुण्य करते हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है, पाप भी हो रहा होता है। हमारा इंटेंशन है पुण्य करने का, हमारा इंटेंशन क्या है, पुण्य करने का, लेकिन सेकंड साइड में पाप भी हो जाता है, अपने आप हो जाता है। इसीलिए शुक्ल कृष्ण कहा गया कि ऐसे कर्म होते हैं जो पाप भी हो जाते। आप करोगे पुण्य और हो जाएगा पाप। अब कैसे समझोगे? इसलिए कर्म कोई समाधान नहीं है। कर्म के विषय में निष्काम कर्म। अब अर्जुन है, अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध करेगा तो पाप हो जाएगा। अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध करेगा तो पाप हो जाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध नहीं करेगा तो पाप हो जाएगा। दृष्टि है कि वो कहां से देख रहा है और ये कहां से देख रहा है। वही बात आ जाती है अनेकांतवाद। जैन दर्शन में त्यागवाद का जो अनेकांतवाद है, वही बात आ जाती है कि एक दृष्टि से उसको पाप दिखाई दे रहा है, एक दृष्टि से उसे पुण्य दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण को पूरे समाज की चिंता है, अर्जुन को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है कि मेरे सामने मेरे गुरुजन खड़े हैं, मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं। कृष्ण को धर्म की चिंता है कि भाई धर्म का उत्थान होना चाहिए, और अर्जुन को निष्काम भावना से कर। इसलिए अर्जुन को वो ये सब उपदेश नहीं देते कि तुझे क्या मिलेगा युद्ध से और क्या नहीं मिलेगा। तुझे अपना कर्तव्य निष्काम भावना से करना चाहिए। योगी के लिए बस यही है
योगी बहुत ज्यादा इस चक्कर में भी नहीं पड़ता है कि कितना पाप हुआ और कितना पुण्य हुआ। योगी इस चक्कर में भी नहीं पड़ते हैं कि कितना पाप हुआ और कितना पुण्य हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि भाई कुछ भी करते हुए वो पाप कर देंगे, नहीं। योग मार्ग में ये जरूर है कि हाँ, पुण्य ही योग मार्ग में सहायक बनता है। पुण्य ही योग मार्ग में सहायक बनता है। तो योगी इस बात की चिंता नहीं करते कि कितना पाप हुआ कितना पुण्य हुआ। जो आवश्यक कर्म है उसे निष्काम भावना से करते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल उस नदी के समान। कभी किसी ने कचरा डाला, किसी ने फूल डाला, किसी ने सुगंधित पुष्प डाल दिए, लेकिन नदी का काम है बहते रहना, बहते रहना। भाई अपने लक्ष्य को सामने लेकर बहते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। मृत्यु भी आएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। इसलिए मृत्यु का चिंतन कैसे करें? मृत्यु का चिंतन करें ही मत, योग का चिंतन करें। उस तत्व को, इसलिए नचिकेता ने यमाचार्य से पूछा कि मुझे उस तत्व का ज्ञान कराइए जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो परिवर्तनशील नहीं है। उस तत्व से स्वयं को जोड़ने का प्रयास हमें करना चाहिए। उस तत्व से हमें स्वयं को जोड़ने का प्रयास हमें करना चाहिए, और हम उस तत्व से जुड़ जाएं तो हमारा योग सफल है। फिर मृत्यु आए, जन्म हो जाए, फिर क्या जन्म होगा और फिर क्या मृत्यु होगी। लेकिन अगर हो भी जाए, भगवान कृष्ण कहते हैं योग ना पूर्ण हुआ तो तू श्रीमानों के घर में जन्म लेगा, और जन्म लेकर तू फिर से अपने योग मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन किया हुआ योग, साधना संपत्ति कभी नष्ट नहीं होगी, साधना संपत्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए अपनी साधना संपत्ति की वृद्धि करें। एक योग मार्गी को चाहिए कि वो कभी मृत्यु का चिंतन, व्यर्थ ही चिंतन उसका ना करे। जो भी समय है वो बीत जाएगा, अच्छा समय है बीतेगा, बुरा समय है बीतेगा। नदी के जैसे बहती रहती है, जीवन भी वैसे बहता रहता है, और इस बहते हुए जीवन में उसे बस एक तैराक की भांति, तैराक एक स्विमर जो होता है वो संतुलन बनाता है पानी के अंदर, डूबता नहीं है वो संतुलन बनाकर तैरता है। तो संतुलन बनाते हुए, सुख और दुख के बीच, लाभ और हानि के बीच, उस संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ते रहो, और मृत्यु भी आए तो उस संतुलन की अवस्था में आए, उस समभाव में मृत्यु आए, शरीर भी छूटे। तो संतुलन बनाने के प्रयास में योगी लगा रहता है और जीवन को जीता रहता है, सब कुछ करता रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता क्या भोग और क्या भोगों का त्याग करना, क्या घर छोड़ना और क्या घर नहीं छोड़ना, सब बराबर है उसके लिए। योगी के लिए सब बातें नहीं होती कि भाई घर छोड़ दिया, आश्रम में जीवन लगा दिया या नहीं लगाया। योगी योगी है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। चाहे वो किसी के संग में हो, चाहे किसी के संग विहीन हो, योग में हो, भोग में हो, वो अपने आप को इस तरह से अलग कर चुका होता है जैसे तेल और पानी कभी मिल नहीं सकते। यह मन की अवस्था है, उस अवस्था में वो चला जाया करता है, तो फिर निश्चय ही उसका संतुलन बना रहता है। संतुलन कभी उसका बिगड़ नहीं सकता, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, घर गृहस्थी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो। कभी हमें बात समझ में आ सकती है जो भगवान कृष्ण 6ठे अध्याय में कहते हैं, अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी। ना कि मात्र अग्नि कर्मों को त्याग देने से कोई योगी हो जाएगा। तो ऐसा चिंतन हमारा बना रहे। मृत्यु का चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो योग मार्गी है उसे मृत्यु का चिंतन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु सत्य नहीं है, जीवन ही सत्य है। जीवन का चिंतन करो।
जीवन की पूर्णता को प्राप्त करो। कर्म से, साधना से, ज्ञान से, प्रेम से सबको उस पूर्णता को प्राप्त करने में लगा दो। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े सुंदर ढंग से इस बात को कहा है। तो उस पूर्णता को प्राप्त करने में लग जाओ। जिस दिन पूर्ण हो जाओगे उस दिन शून्य हो जाओगे। ना कोई भावना रहेगी, ना कोई लेन देन रहेगा, ना कर्मों का ही लेन देन बचेगा। जिस दिन पूर्ण हो जाओगे उस दिन शून्य हो जाओगे, कुछ रहेगा ही नहीं। तो जीव की पूर्णता होती है, जीव की मृत्यु नहीं होती है, और पूर्णता ही मोक्ष है। तो योगी उस प्रयास में लगा रहता है। इसलिए जीवन सत्य है, मृत्यु क्षणिक है, परिवर्तनशील है। जीवन भी परिवर्तनशील है, लेकिन परिवर्तनशीलता जब तक बनी है तब तक जीवन भी बना है। मृत्यु बीच में एक बड़ा परिवर्तन है। कुछ परिवर्तन छोटे छोटे होते हैं और एक बड़ा परिवर्तन होता है। वैसी मृत्यु एक परिवर्तन है। इसलिए मृत्यु की चिंता ही मत करो, उसका चिंतन करो ही मत। जो मौत का भय दिखाते हैं कि मौत आ जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, यह योग के विरुद्ध है। यह योग सिद्धांत के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी ठीक है। कई बार अगर हम किसी व्यक्ति को संसार में बहुत ज्यादा आसक्त देख रहे हैं और आसक्ति के कारण वो दुखी हो रहा है, तो उसे ये कहना भी जरूरी होता है कि एक दिन तो मौत आ जाएगी और ये सब चीजें रहेंगी नहीं। कुछ हद तक मैं मान सकता हूं कि चलो थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर उसको आगे की बात नहीं समझाई, मृत्यु का सही स्वरूप नहीं बताया, अगर करेले का सही स्वरूप नहीं पता चला कि भाई करेले में अमृत का वास है, करेला सिर्फ कड़वा ही नहीं है, उसमें अमृत भी है, ऐसे मृत्यु का पूरा स्वरूप सिर्फ ये बता देना कि मौत आएगी, सच धज कर एक दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, बस इतना समझा देना पर्याप्त नहीं है। इतना कह देना पर्याप्त नहीं है। मृत्यु का वास्तविक स्वरूप की मृत्यु तो है ही नहीं, जीवन ही जीवन है। मृत्यु भी जीवन का ही एक अंग है। जैसे जीवन में जीवन का अंग सुख है, जीवन का अंग दुख है, जीवन का अंग खोना है, जीवन का अंग पाना है, जीवन का अंग लाभ है, जीवन का अंग हानि है, वैसे मृत्यु भी, जन्म और मृत्यु भी जीवन का अंग है। जीवन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में भी है और जीवन मृत्यु के बाद भी है। जीवन उसके बाद भी है, मृत्यु के बाद भी जीवन है, जीवन मृत्यु के पहले भी है। मृत्यु तो बस बीच में एक संक्रांति काल है, एक परिवर्तन काल मात्र है। इसलिए मृत्यु का चिंतन मत करो, करो ही मत, सोचो ही मत, बस अपनी योग के बारे में सोचो, बस योग के बारे में सोचो, योग के विकास के बारे में सोचो, अपनी चेतना के विकास के बारे में सोचो। बाकी जीवन में भोग है, योग है, लाभ हानि, जय पराजय, सारी चीजें आती रहेंगी, चलती रहेंगी। उस नदी के समान उनका सामना करते जाओ। कभी किसी ने कचरा डाला, कभी किसी ने फूल डाला, किसी ने आरती कर दी, किसी ने पूजा कर दी, तो किसी ने नहीं की, गंदगी बहा दी, बहुत तरह की चीजें हैं। यह जीवन का नाम है। समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती जाती हैं, निकलती जाती हैं। मृत्यु का चिंतन करना ही बंद कर दो, करने की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का अनुसंधान करो, बस उसी में लगे रहो। और आत्मा का अनुसंधान कोई भी कर सकता है, कि युवा भी कर सकता है, कि वृद्ध भी कर सकता है। उसके चिंतन में लग जाओ, उसमें अपना ध्यान लगा दो, जो शाश्वत है। मृत्यु के चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, एक दिन ये भी घटना घट जाएगी और आके चली जाएगी, निकल जाएगी। अब इतना डराने की क्या जरूरत है कि भाई आ जाएगी तो तुम्हारा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। ठीक है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए व्यक्ति को।
लेकिन इतना भयभीत रहने से तो और इस प्रभाव में आ जाने से लोग मृत्यु का भय पैदा करने के बजाय शाश्वत जीवन का ज्ञान पैदा करना चाहिए। मृत्यु का भय पैदा करने के स्थान पर शाश्वत जीवन जो इटर्नल लाइफ है उसका नॉलेज लोगों को देना चाहिए। व्हाट इज इटर्नल लाइफ? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे प्रवचनकर्ता, बहुत सारे सत्संग सुनाने वाले लोग मृत्यु का भय पैदा करने में लगे रहते हैं। क्यों? वही बात आ गई ना कि भाई मृत्यु का भय पैदा कर दिया कि भाई सज धज कर मौत की शहजादी आ जाएगी, सब छूट जाएगा, तो भाई करोगे क्या? दान पुण्य करो। इधर उद्देश्य कुछ और होता है। कई बार मैंने ज्यादातर देखा है प्रवचनों में, गांवों में। ऐसे एक गांव में मैं गया था, वहां पर कोई महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में। उन्होंने पूरा पहले दिन बस लोगों के अंदर इसी बात को, मृत्यु का भय ही पैदा किया कि मौत आएगी तो क्या कर लोगे, जमीन का, बाड़ी का। और गांव के लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं शहरों के लोगों की तुलना में। गांव के लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो क्या कर लोगे, क्या मिल जाएगा, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, ना पत्नी साथ देगी ना भाई साथ देगा। हो सकता है पत्नी सावित्री की तरह मिल जाए तो यमराज को ही जीत ले। अगर पत्नी सावित्री की तरह मिल जाए तो यमराज को ही जीत ले, अपने पति का जीवन ही वापस लेकर आ गई अपनी तपस्या से, अपने तपोबल से। एक उदाहरण ऐसा भी तो है। तो अब ऐसी ऐसी जो देशना है मृत्यु के प्रति, मेरा बस यही कहने का उद्देश्य है कि मृत्यु का भय मत पैदा कीजिए, डराने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, शाश्वत जीवन का ज्ञान पैदा होना चाहिए। जब शाश्वत जीवन का ज्ञान पैदा होगा तो अपने आप मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। इसलिए जो योग मार्गी है उसे मृत्यु का चिंतन करना ही नहीं चाहिए, उसे योग का चिंतन करना चाहिए, उसे योग मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, उसे आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, स्वरूप ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ना कि उसे हमेशा मृत्यु के चिंतन में लगे रहना चाहिए। अरे मौत आ जाएगी तो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। अरे जो होना है तो होगा। यह प्रकृति ऐसी ही है कि जैसी है उसको योगी वैसे स्वीकार करते हैं। ठीक है? तो इसलिए हमें विचार कर कर, आज का विषय है मृत्यु का चिंतन कैसा करें, तो उत्तर है मृत्यु का चिंतन करो ही मत। आत्मा का चिंतन करो, योग का चिंतन करो, जो शाश्वत तत्व है। नचिकेता ने यही पूछा कि मुझे उस तत्व का ज्ञान कराइए जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो मृत्यु के बाद भी परिवर्तनशील नहीं है। योग का वही उद्देश्य है। तो हमें उसी ओर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि डराने वाली बातें करनी चाहिए। ठीक है? बस जीवन को जीते जाइए। धन है, वैभव है भी तो नहीं है, नहीं है तो भी क्या है, और है तो भी क्या है। ठीक? ना त्याग ना, क्योंकि त्याग भी एक प्रकार की आसक्ति बन जाती है। बड़ी विचित्र स्थिति है। नारद मुनि का त्याग ही आसक्ति बन गई। इसलिए ये पूरा संसार बड़ी ही विचित्र, पाप पुण्य सब, आप पुण्य करोगे पाप भी हो जाएगा, पाप करोगे पुण्य भी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारी भावना हमेशा पुण्य करने की होनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कर्म सिद्धांत कुछ इसी ढंग से चलता है। तो ये सब बड़ा विचित्र है और उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। इसलिए सूरदास जी ने कहा कि उधो कर्मण की गति न्यारी, बड़ी न्यारी गति है इनकी, बहुत क्लियर नहीं है। और योग सूत्र का ये 4 कर्म सिद्धांत इस बात को मिश्रित कर्म की संज्ञा, कि पाप और पुण्य मिश्रित रूप में भी होते हैं। कई कर्म ऐसे होते हैं जिसमें पाप भी है और पुण्य भी है। तो हमें
निश्चय ही विचार करना चाहिए और योग मार्गी बन जाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि स्वरूप की उपलब्धि करें, स्वरूप को जाने। यह ध्यान योग का कोर्स आपको स्वरूप की यात्रा करवाता है। यह ध्यान योग का कोर्स आप उस आत्मा को कैसे जानेंगे, स्वरूप को कैसे जानेंगे। आज तक हालांकि आप इस चैनल को जो लोग पहले से सुन रहे हैं, कभी भी किसी भी व्याख्यान में इस प्रकार की प्रेरणा हम देते ही नहीं है कि एक दिन मौत आ जाएगी और सब कुछ छूट जाएगा। सबको पता है छूट जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, और छूटेगा क्या, जिस चीज में आसक्ति है वो बनी रहेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारी भावना है वो भावना नष्ट होने वाली है नहीं, वो तो बनी रहेगी। उसी भाव के अनुकूल तुम अपनी आगे की यात्रा भी करोगे, तो फिर क्या छूट जाएगा। पता चलेगा कि हम इधर छोड़ेंगे इधर पकड़ेंगे, इधर पकड़ेंगे इधर छोड़ेंगे, यही चलता रहेगा। घर छोड़कर आश्रम में चले गए, आश्रम में गए तो वहां धन एकत्र करने में, दान एकत्र करने में लग गए, और कई बार बहुत अत्यधिक लग जाते हैं लोग। ठीक है, कई बार लोग अत्यधिक दान एकत्र करने में लग जाते हैं, इतना लग जाते हैं कि वो न अपने ना उन्हें योग की कोई चिंता, उनको सिखा दिया जाता है यही योग है तुम्हारा, इस जन्म में तुम्हारा यही योग है, तुम अपने आप को समर्पित कर दो और खूब दान, इस आश्रम इस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। एक सिकंदर था जो दुनिया जीतने चला था। कुछ ऐसी संस्थाएं होती जो धर्म के नाम पर दुनिया जीतने चलती, इसलिए आप कभी क्रिश्चियनिटी के इतिहास को पढ़िए। क्रिश्चियनिटी वाज ओनली ए पॉलिटिकल टूल। धर्म के नाम पर लोगों को जोड़कर उन्हें एक गुलाम बनाने का एक प्रयास। तो कई बार आध्यात्मिक संस्थाएं भी अपने फैलाव के चक्कर में ऐसी महत्वाकांक्षाएं पाल लेती हैं कि हम पूरी दुनिया जीत लेंगे जी, पूरी दुनिया में हमारे फॉलोअर हो जाएंगे और ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, पचासों तरह की बातें। एक नई माया शुरू हो जाती है, एक इधर छोड़ा इधर पकड़ लिया, फायदा क्या हुआ। इसलिए बीच में रहना सीखो, सेंटर में रहना सीखो, बीच में, संतुलन में, संतुलन की अवस्था में, यह जरूरी है। इसलिए मृत्यु का चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसी तरह की आवश्यकता ही नहीं है। यह कर्म, इसलिए पुण्य को भी बंधन माना गया। पाप तो बंधन है ही, पुण्य भी बंधन है। इसलिए निष्काम कर्म योग का उपदेश भगवान ने दिया कि आप निष्काम कर्म योग करते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, जो जरूरी है उसे करते जाओ। हो सकता है कि कुछ समय के लिए तुम्हारे जो जरूरी है उसमें किसी को कष्ट भी पहुंचे, तो यह सब बातें हैं। मृत्यु का चिंतन योगी नहीं करते हैं, योगी मृत्यु का चिंतन करते ही नहीं है और ना किसी से करवाते हैं। वो योग करते हैं और योग सिखाते हैं, और योग सीखना है कैसे अपने स्वरूप से जुड़ना है, कैसे अपनी आत्मा से जुड़ना है। तो यह ध्यान योग का कोर्स 20 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसको कर लीजिए। यह प्राकृतिक चिकित्सा आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए है और योग मार्ग में सहायक है। यह दर्शन का कोर्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है, वेस्टर्न फिलॉसफी और भारतीय वैदिक दर्शन और भारतीय नास्तिक दर्शन, बौद्ध जैन चारवाक, इन सब की चर्चा इसमें मिल जाती है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें मिल जाते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी के भी कई कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट फेमस हैं। ठीक है, तो यह है, अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। योग शिक्षक का भी कोर्स शुरू हो रहा है अक्टूबर के महीने से, करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कर कर आप लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, मृत्यु का भय पैदा करना या ऐसा कुछ करना ये उद्देश्य नहीं है। ध्यान योग हमें अपने स्वरूप से जोड़ता है। आप जुड़िए ध्यान योग से, अपनी आत्मा से जुड़िए, अपने स्वरूप से जुड़िए, उस आनंद का अनुभव कीजिए, अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना सीखिए।
जीवन के रहस्य को समझिए, मृत्यु का रहस्य अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि मौत आ जाएगी, क्योंकि कुछ मैंने देखा है, कुछ गुरु जी लोग, कुछ महात्मा जी लोग, कुछ प्रवचनकर्ता लोग, लोगों पर बस हमेशा, अरे एक दिन तो तुमको मर जाना है, एक दिन तो तुमको मर जाना है, एक दिन तो तुमको मर जाना है। अरे क्या, ये योग मार्ग नहीं है। कोई ऐसा ही व्यक्ति मुझे मिल गया, इसलिए मैं आज इस विषय पे ज़्यादा बोल रहा हूँ। डराने में लगे रहते हैं कि एक दिन तो तुमको मर जाना है, ये छूट जाएगा, एक दिन तो मर जाना है, वो छूट जाएगा, एक दिन। अरे मिलेगा क्या वो बताओ ना। ठीक है, तो योग जो है ना, वो प्राप्ति का मार्ग है, वो पूर्णता का मार्ग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। आप पूर्ण हो, आप अपनी पूर्णता को जान पाओ, ये योग है। उपनिषद हमारे इस मार्ग को बतलाते हैं, पूर्णता का मार्ग बतलाते हैं। और कुछ बाबा जी लोग हैं बस मौत का डर पैदा करने में लगे हुए हैं कि मर जाओगे तो तुम्हारा जमीन का क्या होगा, कौन तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी पत्नी साथ नहीं देगी, तुम्हारा भाई, डराने में लगे रहना। ऐसा नहीं है, हम एक ऐसा काल ही चलता है कि सारे प्रवचन करता अपने प्रवचन में बस एक ही बात समझाने में लगे रहेंगे। उन्होंने देखा कि भाई ऐसा लोगों को समझा दो, दिमाग में डाल दो, तो बड़ी जल्दी दान वान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहां हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है। हम पूर्णता को जान पाए, पूर्णता की यात्रा हम शुरू कर पाए, उस पर ध्यान दीजिए, योग पर ध्यान दीजिए। मृत्यु का चिंतन करने की आवश्यकता भी नहीं है। मृत्यु का चिंतन करना भी एक मानसिक रोग है। ठीक, विवेक से विचार करें, समझे। चलिए इसी के साथ विचारों को हम विराम की ओर ले चलेंगे। और आपके कमेंट्स भी हैं, तो ज़्यादा कमेंट्स, समय काफ़ी हो गया है। कमलेश खैरनर जी, नवज्योति नाथ जी, योगेश खैरनर, कन्हाई कुमार जी, अवधेश कुमार जी, विनोद के सूद, जे जायसवाल, मनोज साई, गोविंद प्रसाद नीमा, रतन सिंह, प्रमोद कश्यप, गुरुदेव प्रणाम। गुरु जी, हम अपने कर्म के बारे में कैसे पता करें, यह हमारा नया कर्म है या प्रारब्ध, वो तो अपने आप ही आ जाता है। अभी चर्चा करेंगे इस पर। सतीश मास्टर जी, माधुरी कोले जी, गुमाना राम चौहान जी, खिम सुनार, श्वेता राय सिन्हा जी, अमन कक्कर जी, ईशा, धन्यवाद भारत, विष्णुचंद्र मौर्य, नरेंद्र माकुड़े, जगत नारायण, नरसाराम, एके त्यागी, गंभीर शाह, किशोर वैद्य, बिमला शाह, मिथिलेश सिंह, रामविलास जी, घनश्याम सरोदे जी, पलकधारी जी, राजेंद्र बिस्टा, नीति सिन्हा, शेखर शर्मा, बिमला शाह, संतोष कुमार, दीपक शर्मा, राजू पाल, दया रानी जी, मुकेश प्रसाद जी, हीरालाल यादव, सविता नायक जी, अनीता शर्मा जी, भरत छबलानी जी, सृजनी महंता। गुरु जी, क्या क्वांटम फिजिक्स अर्थात मॉडर्न फिजिक्स भगवान को मानते हैं? क्वांटम फिजिक्स है, ठीक है, मॉडर्न उसे कह सकते हैं, अलग बात है, लेकिन कोई मॉडर्न वाली बात नहीं है। वो तो फिजिक्स है, प्रकृति का सिद्धांत पहले से ही है। ठीक है, भगवान को मानते हैं, मानने की, साइंस में मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, कोई व्यक्तिगत रूप से कोई वैज्ञानिक गॉड को मानता हो, भगवान को मानता हो, अलग बात है, लेकिन विज्ञान विषय इस भगवान विषय की चर्चा नहीं करता है। ठीक है, जलाराम राय का, जय श्री कृष्ण। जैमिनी पटेल जी, आपसे बात कैसे कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, आपको बात करना है, आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज, आपको नंबर दे देते हैं। अगर कोर्सेज ज्वाइन करनी है, कोर्सेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर ध्यान योग कोर्स या प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स की डिटेल्स आप ले लेंगे। ठीक, और अगर आपको बात करना है तो इसी नंबर पर आप मैसेज कर टाइम ले लीजिए कि मुझे बात करना है, आपको समय दे दिया जाएगा, उस समय पे आप बात कर लीजिए। इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM
लाइव चर्चा में। ओम तत्सत।